मैं ज्योति शर्मा और आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, जहां पे किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और आज है 23 दिसंबर, जो किसान दिवस के उपलक्ष्य में यह मेले का आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस मेले में क्या है कुछ खास। आप हमारे स्टॉल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। देखिए मैम, ये एक यहाँ पे जो हमारा स्टॉल लगाने का जो उद्देश्य है वो ये है, क्योंकि मूल रूप से हम गांव के रहने वाले हैं। बेसिकली मैं प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, बट मुझे किन्हीं वजहों से जॉब छोड़ना पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं गाँव में आके कैसे गांव के जीवन को अच्छा बना सकता हूँ, किसान के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, काम होता नहीं है। तो फिर मैंने शुरुआत जो की, क्योंकि कचरा की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है गांव में, तो सबसे पहले हमने शुरू किया कचरा प्रबंधन शुरू किया। उससे हमने अच्छा खाद बनाया। अच्छा खाद बनाने के लिए बाद में हमने उसे किसानों को मतलब प्रोवाइड कराया। उसके बाद में कुछ हमारे शहरों में भी भाई रहते हैं जो बालकनियों में या अपने गार्डन में नर्सरी का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए हमने ये वाली पैकिंग हमने कराई। उसके लिए हमने अभी हमने क्या था, खेती में लोग कह रहे हैं कि आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन खेती में आमदनी कैसे बढ़ेगी? लोग खर्च, क्योंकि उत्पादन क्षमता इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और हमारी जो खेती है, जो हमारी मृदा संरचना है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए हमने जब देखा तो पाया कि कार्बन कंटेंट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो गई है, और हमारी जो मृदा है, जमीन है, वो बीमार हो गई है। तो अगर बीमार माँ का दूध बच्चा पिएगा तो बीमार होगा, तो बीमार जमीन का अगर हम उत्पादन खाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं बीमार होंगे, हमारे शरीर पर असर पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मिथकों को तोड़ने के लिए जो लोग कहते हैं कि डाई, यूरिया, जिंक, माने बहुत सारे जो चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसल पैदा नहीं होगी। उसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं बहुत सारी फसलों पे काम कर रहा हूँ। और ये आपने जो गन्ना देख रहे हो, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखा दें। ये जो हमारा गन्ना है, ये विदाउट पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर के हमने यूज तैयार किया। तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि हम अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देके जागरूक कर सकें और उत्साहित कर सकें कि जब हम सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं तो हमारे हर नागरिक को सम्मानजनक जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। आज किसान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे, उनकी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में किसान दिवस भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार किसान को आय दोगुना करने के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे ई नाम मंडी हो, चाहे किसान के लिए यूरिया की उपलब्धता हो, अच्छे बीज की उपलब्धता हो, खाद की उपलब्धता हो, और कृषि के उपयोग में होने वाले यंत्रों पर सब्सिडी, अधिक सर्वाधिक मात्रा में सब्सिडी देने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की आय दोगुना करने के लिए, देश के अन्नदाता को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार अभिनंदन करता हूं। तो जैसे अभी किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है आयोजन किया गया इस मेले का, तो क्या रिस्पॉन्स रहा सर? मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। कस्टमर ने आके पूछा है हमसे टायर, और हमारी नई रेंज को उन्होंने आके सराहा है, अच्छा लगा है उनको टायर। और उसके बाद उन्होंने रेट वगैरह पूछे हैं, तो जब भी उनको रिक्वायरमेंट आएगी वो जरूर हमारा टायर प्रेफर करेंगे। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई है जिसका मतलब ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये मतलब हाँ, हमें क्वारी आई है जो हमने चौधरी साहब को फॉरवर्ड करी है क्वारी, और फिर वो कह रहे थे कि हम दोबारा से आके एक बार दोबारा से आएंगे और टायर लेके जाएंगे। मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा, ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो सर एक लास्ट में फार्मर्स के लिए कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं सीएम की तरफ से, जो किसानों के लिए किस मतलब ट्रैक्टर बेसिकली टायर का इस्तेमाल ट्रैक्टर में लगा के करेंगे, Yes. तो किस तरीके से उनके लिए आने वाले टाइम में और क्या कुछ नया जो है सीएट लेकर आने वाला है? हम जैसे कि सीएट बहुत ग्रोइंग कंपनी है, रेगुलर हमारी R&D इस पे वर्क करती रहती है, नए नए टायर हम प्रोड्यूस करते रहते हैं। अभी हमने ये वर्धन की सीरीज नई लेके आए हैं, और इन फ्यूचर भी हमारे कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो बट नेचुरल हम कस्टमर के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और उनके लिए अच्छे से अच्छा टायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं विजय यादव ग्रीन स्पेस एग्री लाइफ प्राइवेट लिमिटेड से अलवर राजस्थान से आया हूँ। बुलंदशहर में ये एक अपने चौधरी चरण सिंह जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्मदिन के ऊपर आज ये मेला हुआ। इसमें अच्छा, इसमें किसानों का काफ़ी बड़ा हुजूम उमड़ा है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ बहुत सारी स्टालें लगी हुई हैं, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग अपना प्रमोशन किया है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। उनके लिए सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रही यहाँ पे और कुछ अधिकारी लोग आए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई ताकि किसानों को बेनिफिट मिले। हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, इस पे स्टाल लगाई है और हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं किसानों के लिए ताकि हमारी जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो बंजर होने से बचे, ठीक है। और हम पेस्टिसाइड, जो इतने केमिकल और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो यूज हो रहे हैं मार्केट में, उसका बढ़ावा को कम करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। साथ ही साथ में हमारे पास में नर्सरी का भी काम है। हमारा काम है कि कम से कम अगले साल में 500 नर्सरी पूरे ऑल इंडिया बेस के ऊपर हम लगाएं, शिफ्ट करें, ताकि किसानों को हाई क्वालिटी के सीड्स भी वहाँ पे मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, ताकि वो अपने बागान के क्षेत्र में जाए ताकि उनकी आय बढ़े, क्योंकि वो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, क्रॉप करते हैं, जिनकी उनकी आय उतनी ही रहती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कमर्शलाइज में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य वहाँ भी है। तीसरा चीज़ हमारे पास में है उनकी एजुकेशन को लेकर के, कि जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके बारे में किसानों को पूरी तरीके से नॉलेज हो, पता हो। तो उनके अवेयरनेस के लिए भी हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, एक कंसल्टेंसी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सभी किसानों को हर तरीके की जानकारी मिलेगी और वो अपनी कोई भी क्वेरी उस तरीके से मान सकें। एक चौथी चीज़ और भी है, हमारे पास ऐड है, जिसमें कि लोग बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक तो कर लें, बाकी हमारा प्रोडक्ट जाएगा कहाँ पे, बिकेगा कहाँ, मार्केट नहीं है। तो मार्केट भी हम बनाने के लिए है कि हम अपना ही ब्रांड में लेकर के एग्री लाइफ के नाम से उन किसानों से जो ऑर्गेनिक उगाएगा बाई बैक करके, और फिर हम इसको मार्केट में लाएंगे ताकि उनकी सॉल्यूशन हो जाएगा कि वो कहाँ बेचेंगे ऑर्गेनिक के बारे में। ये हमारा पूरा कंपनी का भी प्रोग्राम है आने वाले सालों में। रासायनिक खेती को छोड़ के पारंपरिक कृषि अपना रहे हैं तो संभावित है कि प्रथम वर्ष में 2 से 3% या 5% तक उनकी उपज में कुछ डाउनफॉल आए। इसलिए प्राविधानिक इस योजना में यही है कि इनको अनुदान के रूप में दिया जाए, परंतु मार्केटिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी और इतनी शानदार होकर के आ रही है एनसीआर क्षेत्र में, हमारा बुलंदशहर होने के नाते, कि दिल्ली से हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हमने उनसे संपर्क किया। बिग बास्केट नाम की मल्टीनेशनल कंपनी है, वो यहाँ से हमारे आलू परचेज कर रही है, बल्कि एट द टाइम ऑफ सोइंग के समय से ही वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रॉपरली ऑर्गेनिक हो, और उसके बाद में जो उत्पादन होगा उन फार्मर से वो अनुबंध करके उसको खरीदने के लिए तैयार है। सब्जियों की मार्केटिंग में, चूँकि सब्जी पेरिशेबल कमोडिटी है, ख़राब हो सकती है, और इसलिए उसमें सब्जी की सेल में थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि उसमें अभी हमें सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। धन्यवाद।